नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अस्पतालों और डॉक्टरों की मुस्तैदी के कारण कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की दर में लगातार गिरावट हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि फिलहाल यह दर 2.49% है, जो कि विश्व में सबसे कम दरों में है। एक माह पूर्व यह आंकड़ा 2.82 था और इस महीने की 10 तारीख को 2.72% के स्तर पर आ गया था। कई महीने से गंभीर रूप से बीमार संक्रमितों के उपचार के अनुभव के आधार पर अब बेहतर ढंग से दवाएं दी जा रही हैं और अन्य उपाय किए जा रहे हैं। यह भी बेहद संतोषजनक है कि 29 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में यह दर राष्ट्रीय औसत से नीचे है तथा इनमें से 5 में यह दर 0 है और 14 में यह 1% से नीचे है। संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ होने की दर में भी निरंतर सुधार हो रहा है। यह आंकड़ा अब लगभग 63% हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकारों ने जांच की गति भी तेज कर दी है और यह उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही रोजाना जांच की संख्या अपेक्षित स्तर पर पहुंच जाएगी। इस संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर में अभी 885 सरकारी प्रयोगशालाओं और 368 निजी प्रयोगशाला चीन के जरिए जांच हो रही है, लेकिन संक्रमितों की संख्या में भी बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यह बढ़त अब उन राज्यों और इलाकों में हो रही है जहां अब तक स्थिति नियंत्रण में थी। अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि बीते महीनों में जहां से कम मामले आ रहे थे, वहां शासन और समाज में कुछ निश्चिंतता का भाव था और इस कारण निर्देशों के पालन में लापरवाही एवं तैयारियों में चूक हुई है। इससे सबक लेने की ज़रूरत है और पूरे देश में मास्क लगाने, एक दूसरे से दूरी बरतने, भीड़ नहीं करने तथा साफ सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आकलन है कि संक्रमण गंभीर है और इसका सामुदायिक प्रसार हो रहा है। अभी तक कोरोना वायरस का कहर मुख्य रूप से शहरी और घनी आबादी के इलाकों में है, लेकिन धीरे धीरे यह गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने पांव पसार रहा है। यदि गांवों में हालात बिगड़ते हैं तो गंभीर रूप से बीमार लोगों और मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। सरकार के लिए भी यह आसान नहीं होगा कि हर जगह मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। बारिश के मौसम की वजह से गांवों से शहरों में आ पाना या शहरों से डॉक्टर, एम्बुलेंस आदि भेज पाना भी मुश्किल होगा। सामुदायिक और ग्रामीण संक्रमण के पहलू पर सरकारों को तुरंत ध्यान देना चाहिए। जिन राज्यों और क्षेत्रों में सुधार हुआ है,
वहाँ के अनुभवों को अन्य इलाकों में लागू किया जाना चाहिए। स्टॉप। तो फ्रेंड्स अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मनुष्य जीवन में उपस्थित व्यवधानों को हरने वाले भगवान शिव हमेशा से मानवता के कल्याण के लिए प्रयासशील थे, इसलिए आज भी उनका अवदान स्मरणीय और अतुलनीय है। कोमलता व कठोरता की प्रतीक भगवान शिव ने मनुष्य को जो सबसे अप्रतिम वस्तु दी है वह है धर्म बोध। धर्म बोध के मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही भगवान शिव ने मनुष्य को अंतर्जगत में ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाया। वह रास्ता प्राप्ति का नहीं अपितु परम शांति का रास्ता है। शिव के इसी पथ को शैव धर्म के नाम से संबोधित किया जाता है। शिव ने देखा था कि ऋग्वेदीय युग में छंद थे, किंतु रागिनियों का उद्भव नहीं हुआ था। केवल छंदों के रहने से गाना तो नहीं गाया जा सकता। उस काल में मनुष्य छंद के साथ तो परिचित था, किंतु सप्त स्वरों से उसका परिचय नहीं हुआ था। इसलिए भगवान शिव ने 7 जंतुओं की ध्वनि को केंद्र बनाकर सुर सप्तक का आविष्कार किया, जिसने छंदों को और अधिक मधुर तथा सरल बना दिया। इस तरह सुर सप्तक का आविष्कार करके शिव ने जीवन को और भी मधुमय बना दिया था। केवल गीत या संगीत को ही शिव ने नियमबद्ध बनाया हो, ऐसी बात भी नहीं है। ध्वनि विज्ञान के विविध रूपों के आविष्कार का फल आज भी मनुष्य प्राप्त कर रहा है। ध्वनि विज्ञान स्वर विज्ञान तथा मनुष्य के श्वास प्रश्वास पर निर्भर है। उसी आधार पर शिव ने छंदमय जगत को मुद्रामय बना दिया था। छंद के साथ उन्होंने नृत्य का संगीत बैठाया तथा उसके साथ मुद्रा का योग कर दिया। नृत्य गीत और वाद्य का आविष्कार करने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान को पूरे जगत में फैलाया। शिव ने तंत्र के व्यवहारिक पक्ष को भी नियमबद्ध किया। आदर्श पालन में शिव कठोर नहीं अपितु अति कठोर थे, किंतु व्यवहार में तथा मनुष्य के साथ संपर्क की रक्षा में वे अत्यंत कोमल थे। एक ही आधार में कठोरता और कोमलता का सुंदर मिलन पृथ्वी के मनुष्यों को इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। इसी कारण संसार के हर जीव ने नतमस्तक होकर उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया था। स्टॉप। तो फ्रेंड्स डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक